गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है? हिंदी में कहते हैं बीमीय सूत्र। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे ना तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेशन मिलेगा। उसी एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर लेते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे ना, एक्सप्रेशन यानी व्यंजक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, आधारी राशियों के टर्म में, उसी एक्सप्रेशन को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। यानी द एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका सिंबल हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो जाता है इसका सिंबल। एक एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। पहले से एक टाइम लगा हुआ है, यहाँ ये भी लगा देते हैं टाइम। तो वेलोसिटी यानी वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन परिवर्तन के दर को वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन का दर। डिस्प्लेसमेंट क्या एक प्रकार का शॉर्टेस्ट लेंथ, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ कहेंगे। तो उसके जगह पर लिख सकते हैं लेंथ, और नीचे टाइम इंटू टाइम हो जाएगा टाइम स्क्वायर। अगर इसको इस तरह से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा लेंथ इनटू टाइम पर पावर -2। ये ऊपर गया तो पावर माइनस हो गया। अब लेंथ और टाइम क्या है? ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी है, आधारी राशियां हैं। यही जो एक्सप्रेशन हो गया दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यहाँ पर एक्सप्रेशन देख रहे हैं। किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। यही एक्सेलरेशन का कहलाएगा डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जनरल वे में किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। सिंबल इसका ये है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इनटू टाइम। लेंथ के लिए एल लिखा जाता है, टाइम के लिए टी। ये हो जाएगा एल टी पर पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग लिखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। और डायमेंशनल फार्मूला जनरल वे में अगर लिखना हो तो दो चीज आपको याद होना चाहिए, दो में से कोई एक। या तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग लिखे उसका डिफिनेशन के आधार पर, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखा गया। और दूसरा चीज यूनिट, अगर आपको यूनिट याद है तब भी डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले, फार्मूला का प्लुरल हो गया फॉर्मूले। बारी बारी से नंबर 1 में लिखेंगे एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल कहते हैं, और ये हो जाता है लेंथ का स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखेंगे किसी वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर। और भी कई फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हम लोग लेंथ का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लास्ट में ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो मन है तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा और भी अलग रूप से लिखना हो
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t पर पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 कितना होता होगा, m पर पावर 0 1, t पर पावर 0 1, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, mlt के रूप में हो गया ये। इसी तरह से कहने का मतलब और भी लिखते जाएंगे। नंबर 2 में लिखेंगे वॉल्यूम, और ये हो जाता है लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब हो गया, यानी l पर पावर 3। आप चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं। इसका अगर आपको यूनिट याद हो तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, तो मीटर क्यूब लेंथ क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे चाहे लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख देते हैं इस तरह से। मान लीजिए आप चाहें तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नंबर 3 वेलोसिटी, स्पीड, ये दो अलग अलग क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, लेकिन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो ये स्पीड के लिए होता है डिस्टेंस बाई टाइम, जिसको लिख सकते हैं लेंथ बाई टाइम। स्पीड यानी चाल करते हैं दूरी बटा समय, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ। डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ बाई टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l बाई टी, यानी lt पर पावर -1। चाहे तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, और नहीं तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट नंबर 4 फोर्स। फोर्स पर न्यूटन सेकेंड लॉ से F = ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यानी बल, मास यानी द्रव्यमान, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और मास का सिंबल होता है m, एक्सेलरेशन का हो जाता है lt पर पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इसका यूनिट याद रहता ये लिख सकते, तो मास का होता है किलोग्राम, और ये एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का होता है यूनिट, या न्यूटन भी कहते हैं, तो उसके आधार पर भी हम लोग वही लिख सकते हैं। मास हो गया किलोग्राम का मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मीटर लेंथ का होता है तो l, और सेकेंड पर पावर -2 है तो सेकेंड होता है टाइम का, तो टाइम पर पावर -2। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नंबर 5 एनर्जी। वर्क और टॉर्क, ये 3 अलग अलग क्वांटिटी है। एनर्जी कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी एनर्जी मतलब ऊर्जा। वर्क हो गया कार्य, एनर्जी होता है कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। वर्क फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क हुआ। टॉर्क फोर्स लगा के अगर टर्न कर देते हैं तो टॉर्क कहलाता है, यानी बल आघूर्ण, बल लगा के घुमाना, जिस दरवाजा ओपन क्लोज करते हैं तो टॉर्क अप्लाई करते हैं। गाड़ी का हैंडल घुमाते हैं तो फोर्स लगा के टर्न करते हैं, और टॉर्क लगाते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं तीनों के लिए वही हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू शॉर्ट में लिख दीजिए लेंथ। लेंथ फोर्स का देखिए ऊपर लिखे हुए हैं mlt पर पावर -2, लेंथ का हो जाएगा l, यानी ml² t पर पावर -2। अगर यूनिट लिखना है तो SI में हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल और न्यूटन मीटर। अगर सीरियस में लिखेंगे तो अर्ग या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या डाइन सेंटीमीटर। डाइन होता है फोर्स का सीरियस यूनिट है, और SI होता है फोर्स का न्यूटन। नंबर 6
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो कुल ऑसिलेशन होगा, दोलन होगा, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको कहते हैं? एक ऑसिलेशन पूरा करने का जो समय लगता है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, वन बाई टी, यानी टी पर पावर -1 हो गया। चाहे तो आप इस तरह से उसको ब्रैकेट में रख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल के अंदर, नहीं तो ओपन भी रख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का? तो पर सेकेंड, उस फॉर्मूला के आधार पर सेकेंड या हर्ज कहते हैं इसको। नंबर 7 चार्ज यानी आवेश। और याद होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे, विद्युत धारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज बाई टाइम। तो अगर चार्ज लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को I से लिखते हैं और टाइम को T से, तो IT हो गया। या इसको A से भी लिखते हैं तो AT भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को A से भी लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट अगर लिखेंगे तो कूलम या एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब किसी बॉडी को चार्ज करने से, मान लीजिए ये मार्कर पेन को हेयर से रब करेंगे तो ये चार्ज होगा, और जब किसी पेपर के टुकड़ा के पास ले जाएंगे तो इसमें अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उस पर ये फोर्स लगाता है। तो जब चार्ज होता है तो कोई चार्ज बॉडी अपने आसपास में फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी इसको लिख सकते हैं फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का होता है mLT पर पावर -2, चार्ज का लिखे हुए हैं t, मिला दीजिए तो mLT पर पावर -3I पर पावर -1। और अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो कूलम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। नंबर 9 मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर सिंबल लिख देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, चार्ज को जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, याद होगा पढ़े होंगे ऑस्टेट का डिस्कवरी। ऑस्टेट से आप क्या बताए थे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो या मूविंग चार्ज हो तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वहां पर अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। जस्ट इसको फिगर से हम लोग इस तरह से देखते हैं। ये मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर कोई चार्ज ले लेते हैं Q। जैसे ही इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, v वेलोसिटी से तो इस पर एक फोर्स लगने लगता है, और ये जो फोर्स होता है F = QEB sin थीटा के बराबर। यहां से F का मतलब हो गया फोर्स, Q का मतलब है चार्ज, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखा हुआ है, और V का मतलब हो गया वेलोसिटी। तो यहां से अगर लिखेंगे V के लिए तो हो जाएगा F डिवाइडेड बाई QV sin थीटा। फोर्स का mLT पर पावर -2, चार्ज का IP वेलोसिटी का होता है LT पर पावर -1,
और साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, या कोई नंबर हो कांस्टेंट हो, ये सब का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। कांस्टेंट में डायमेंशनलेस कांस्टेंट, हर कांस्टेंट नहीं कर सकते, मतलब जो नंबर कांस्टेंट के रूप में वो हो गया, जैसे पाई हो गया, ये सब कांस्टेंट जो है, तो या वैसा कोई कांस्टेंट और जो डायमेंशनलेस हो उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, या उसके बारे में डायमेंशनल मेथड कोई जानकारी नहीं देता, जैसे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब के बारे में कोई जो है डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं बताता है, उसको आपको डायमेंशनलेस मान के चलना है। कंबाइन कर दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा mp पर पावर -2 i पर पावर -1, तो कैंसिल कट जाएगा, टी कैंसिल, mp पर पावर -2 पर बचेगा, नीचे i है तो i पर पावर -1 हो गया। और इसका जो यूनिट होता है टेस्ला, निकोला टेस्ला के सम्मान में रखा गया टेस्ला। तो अगर ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन थोड़ा याद रखेंगे, बेसिक्स, इसको अगर याद रखें, आगे चल करके जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जो भी फॉर्मूला आएगा नया नया, जो भी आएगा फिजिकल क्वांटिटी, बस आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला या यूनिट। अगर फॉर्मूला या यूनिट दो में से कोई भी पता रहेगा, ये बेसिक नॉलेज आपको रहेगा, तो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी साथ होता है, कुछ का तो आप जान के सिंबल क्या क्या यूज करना है, बाकी और क्या क्या सिंबल है वो थोड़ा जान लेते हैं। तो ये हो गया सिंबल्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एम मास के लिए लिखा जाता है, मतलब पहले जाने थे, एम लेंथ के लिए, टी टाइम के लिए, ए और आई दो में कोई यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, के टेम्परेचर के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, एंड कैंडिला। वैसे आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा 11-12 में, तो ये कैंडिला हो जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। एक साथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और चूंकि आप जानते हैं कि डायमेंशन फार्मूला को फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं, तो इसीलिए यही जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका 7 सिंबल ये हो गया। इसी को यूज करेंगे हम लोग आगे चल करके, जो भी आएगा फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए अगर दिया रहे टर्म्स v = xt + y/t², तो एक्स वाई का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दो रूल जानते हैं। पहला रूल क्या है कि हमेशा लाइक क्वांटिटी को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी एक जैसे क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी, फोर्स के साथ फोर्स, टाइम के स्क्वायर के साथ टाइम का स्क्वायर ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। टाइम के साथ फोर्स नहीं ऐड हो सकता, ना सब्सट्रैक्ट हो सकता। वर्क के साथ पावर ना तो सब्सट्रैक्ट होगा ना ऐड होगा। यानी कहने का मतलब सेम क्वांटिटी हमेशा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। तो पहला रूल याद रखना है, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। पहला पार्ट रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ तो उसमें इक्वेशन के रूप में जाएगा एक LHS एक RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड में जो भी टर्म्स होगा ना, प्रत्येक का डायमेंशनल फॉर्मूला LHS में जो क्वांटिटी होगा उसी के बराबर होगा। तो सेकेंड रूल में क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ each term in RHS will be equal to
क्वांटिटी इन LHS। इसको एक क्वेश्चन के रूप में देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल related with time t, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए v इज इक्वल टू, ये मान लीजिए xt प्लस बाई टी स्क्वायर, इस तरह से दिया होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x एंड y। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ इधर RHS में देखिए, एक एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म है, और भी टर्म हो सकता है प्लस माइनस के साथ, कुछ भी के साथ हो सकता है। तो डायमेंशन होना प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टर्म है, सेकेंड रूल के हिसाब से प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला जो LHS में क्वांटिटी है उसी के इक्वल होगा, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर, उसी तरह इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसको, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ xt हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v के बराबर। यहाँ से लिखेंगे x का डायमेंशनल फॉर्मूला v बाई t के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा v का होता है वेलोसिटी है तो lt पर पावर -1, टाइम हो गया t, यानी इसको लिख सकते हैं lt पर पावर -1। उसी तरह से y के लिए निकालना होगा तो लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y t स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। यहाँ से y इज इक्वल टू लिखेंगे तो v बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, v का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला lt पर पावर -1, टाइम के लिए हो जाएगा t, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला lt पर पावर -3। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो, मान लीजिए यहाँ पर एक और टर्म रहता -zt पर पावर 4, तो वही लिख देते हैं zt पर पावर 4 का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू v का डायमेंशन फॉर्मूला, इसी तरह से निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन a स्मॉल a से लिखेंगे, टाइम के साथ किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू x माइनस टी पर पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई टी स्क्वायर। यहाँ क्या फाइंड करना है, तो x और y का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ देखिए पहला रूल यूज करेंगे, सबसे पहले आप पढ़े थे कि लाइक क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटी को। तो इसका मतलब है यहाँ पर टाइम पर पावर 3 दिया हुआ है और यहाँ x है अननोन, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये टाइम पर पावर 3 होगा, तभी तो इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t पर पावर 3, यानी ये हो जाएगा t पर पावर 3। अब अगर y के लिए लेना हो तो सबसे पहले a लिख देते हैं x माइनस टी पर पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई टी स्क्वायर। y को यहाँ ले आएगा तो ये यहाँ चला आएगा, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा, और x के जगह पर क्या रख सकते हैं, t पर पावर 3, तो t पर पावर 3 माइनस t पर पावर 3 a टी स्क्वायर, इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस ही रहने देना है, माइनस तो माइनस ही रहने देना है। ये दोनों टाइम पर पावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से t पर पावर 3 हो गया। एक्सेलरेशन का होता है lt पर पावर -2, और ये हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा l ऊपर जाएगा, l पर पावर -1 t पर पावर 3 हो गया।
तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहे, उसमें अननोन क्वांटिटी रहे, उसी 2 रूल को फॉलो करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और कुछ जानेंगे, क्या यूज है डायमेंशनल मेथड का, ये सब जानेंगे, मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।